So now we can talking about other principles, other sources, directive principles of state policy or method of election of president, nomination of members to Rajya Sabha और फंडामेंट सॉरी ये दैट इज अदर वन। यहाँ तक जो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी प्रोविजंस हैं, वो हमने कहाँ से लिए? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जो कि कहाँ का है? आयरलैंड का है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है? जितने भी स्टेट्स के राइट्स हैं जो आपको एज अ सिटीजन के रूप में मिले हैं, तो वो सारे प्रिंसिपल्स किस में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो मेथड है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का, कि उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो कैसे इलेक्ट होकर आता है, तो वो सारे मेंशन मेथड्स इसमें है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, जो राज्यसभा के 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट होके आते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ओके, नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड प्रिंसिपल। ये सारे हमने यूएसएसआर, जो यूएसएसआर है उसको हम आज रशिया के नाम से जानते हैं, जो सोवियत यूनियन के नाम से भी पहले जाना जाता था, बट आज हम उसे किस में देखते हैं? यूएसएसआर में देखते हैं। तो हमने ये यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं एज अ सिटीजन, हमारी क्या ड्यूटीज हैं अपने स्टेट के प्रति, अपने कंट्री के प्रति, वो सारी इसमें है। आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तो इसका मतलब है जो आइडिया लिया गया है सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस का, जस्टिस 3 बेसिस की दिखाई गई है इसमें, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बेसिस पे। सोशल लेवल पे जो हम सामाजिक तौर पर जितनी भी चीजें देखते हैं वो सोशल में आ जाएंगी, इकोनॉमिक जो आर्थिक रूप में देखते हैं वो सारी हमें इकोनॉमिक में आ जाएंगी, और पॉलिटिकल हम राजनीतिक स्तर पर क्या देखते हैं, तो वो सारी चीजें हमने कॉन्सेप्ट्स कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर से लिए हैं। अदर वन इज कॉन्करेंट लिस्ट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारे हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। कॉन्करेंट लिस्ट मैंने आपको बताया था, जब 2 पावर्स, स्टेट और सेंट्रल, दोनों मिलकर जो पावर्स का यूज करती हैं, उनकी पावर्स को बताती हैं, वो सारी कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है। और ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज मतलब जो पार्लियामेंट है उसके सेशंस होते हैं, मॉनसून सेशन अलग होता है, और जब इमरजेंसी में जो सेशन बुलाता है, प्रेसिडेंट बुलाता है वैसे तो उसे हम बोलेंगे ज्वाइंट सिटिंग सेशन बोलते हैं। तो वो प्रोविजन भी इसमें ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो हमारा स्टेट है, अदर कंट्री से हम कैसे व्यापार करते हैं, कैसे अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन फैलाते हैं, कैसे हमारी अदर कंपनीज हमारे यहाँ के ट्रेड करती हैं, वो सारी चीजें भी इस प्रोविजंस में मेंशन है। तो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये सारी चीजें बोरो की। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब यहाँ पर तो हमने ये जाना था कि वो नॉमिनेट कैसे होके आते हैं, लेकिन हम यहाँ जानेंगे कि उनका इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। और जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट एक्चुअली क्या होता है? एक संशोधन होता है। अगर आर्टिकल में कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो किसके थ्रू होंगे? अमेंडमेंट के थ्रू होंगे, एक संशोधन के थ्रू होंगे। तो वो सारी चीजें किसमें मेंशन है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि साउथ अफ्रीका से हमने बोरो किया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब सस्पेंशन का मतलब है निष्कासित। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके खत्म कब होते हैं? इमरजेंसी, जब आपके देश में इमरजेंसी लग जाती है। तो वो सारे हमने वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा? जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। अब प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ, ये हमने कहाँ से लिया है? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो कि जापान का है। सारे एक प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस जितनी भी होती है वो हमने इस कॉन्सेप्ट से ली है, यहाँ के कॉन्सेप्ट लिए है। अब हम बात करते हैं रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, प्रेम्बल, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जो कि कहाँ का है? फ्रांस का है। अब रिपब्लिक मतलब पहले इंडिया को क्या कहा जाता था? डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया था, लेकिन आज जब हम चीजें अपनी फॉलो करने लगे, अपने रूल्स को फॉलो करने लगे, तब जाकर हम रिपब्लिक हुए। क्योंकि डोमिनियन स्टेटस जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो 15 अगस्त से पहले जो कहलाएगा स्टेटस, वो हमारा डोमिनियन स्टेटस कहलाएगा। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन ने असली में जवाहरलाल नेहरू को जो पावर्स दी थी एक सेंगोल के रूप में, वो तब जाकर हम क्या हुए? रिपब्लिक हुए। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आइडिया ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी को भी हम 3, और लिबर्टी और इक्वलिटी को भी हम 3 बेसिस पर जानते हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये हम बाद में जानेंगे। एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड की जो फीलिंग है उसको हम फ्रेटर्निटी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे प्रेम्बल में मेंशन है, तो हमने कहाँ से लिए? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। थैंक यू।